क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है 5x प्लस 2y बराबर 3, 3x प्लस 2y बराबर 5 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से a का मान नोट करेंगे तो वो हो जाएगा 5, 3, 2, 2। अब आप x का मान नोट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका स्मॉल x y, और b का जो मान होगा आपका वो हो जाएगा 3, 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से एक के सारणी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एक की सारणी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, आप 2 की गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस और 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा। तो यहां से आपकी वैल्यू प्लस का 4 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। आप लिखेंगे अतः ए इनवर्स संभव है। डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स संभव है। तो आप तथा समीकरण निकाय संगत है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ए इनवर्स संभव है, तो अब आप यहां से एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके लिए आप पहले a11 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी -1 की पावर 2। और देखिए a11 पहली पंक्ति का पहला अवयव वो आपको 5 दिया गया है, और 5 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +2 निकल कर आ जाएगी। अब आप a12 की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा -1 की पावर 3, और 1, 2 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव दिया गया है आपको 2, और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। अब आप a21 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, और 21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जो कि आपको दिया गया है 3 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। अब आप a22 की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा -1 की पावर 4, और देखिए अवयव दिया गया है आपको 2, और 2 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से आपका बचेगा 5। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +5 निकल कर आ जाएगी। अब आप एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो एड्स ए बराबर हो जाएगा आपका 2 -3 -2 5, और यहाँ पर आप लिखेंगे टी मतलब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। आप इसके पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -3 -2 5। तो यहाँ से ये आपकी एड्स ए की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आप इसके ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वो हो जाता है इसका 1/a का सारणिक और एड्स ए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1/a के सारणिक की वैल्यू आपने 4 निकाली है, और एड्स ए की वैल्यू आपकी है 2 -3 -2 5। अब आप इस ए इनवर्स की वैल्यू को x बराबर ए इनवर्स बी में रखेंगे। तो देखिए x की जो वैल्यू है वो है xy, और ए इनवर्स की वैल्यू है 1/4 2 -3 -2 5, और b की वैल्यू है आपकी 3 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस आव्यूह की गुणा इस आव्यूह से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
1/4 और यहाँ आपका हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10 माइनस का। इसी प्रकार 3 तिया 9 माइनस का और 5 पंजे 25 प्लस का, यहाँ से ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 1/4 और जब आप 10 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -4 बचेगी और जब आप 25 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 16 बचेगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इस 1/4 से अंदर वाले सभी अवयवों को भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका xy और यहाँ से आपका निकलेगा, देखिए 4 से जब 4 को भाग करेंगे तो 4 ही कम 4, यहाँ से हो जाएगा आपका -1 और यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16। तो यहाँ से आपकी xy की वैल्यू जो निकल कर आ चुकी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अतः x बराबर आपकी वैल्यू आई है -1 कोमा और y बराबर यहाँ पर आपकी वैल्यू +4 निकल कर आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं।